तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद अश्विनी सर। तो क्या हाल है आप सबका। हम लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास में क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1। इसका नेम है रेशनल नंबर्स। इस क्लास को देखने से पहले आपको ना प्रीवियस क्लास देखना पड़ेगा, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा है। उस क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट आर रेशनल नंबर्स, ठीक। फिर हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर एंड हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बात बोलूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि आज की क्लास में हम क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आपको कॉपी पेन काफी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तो आइए आज से क्लास को हम शुरू करते हैं और एकदम अच्छे से आज ये पूरा क्लास, ये चैप्टर हम आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन मिले हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आइए आज से क्लास को शुरू करते हैं और एकदम इजी वे में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मीन्स हम किसी भी नंबर लाइन को किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टॉपिक में हम उसी चीज को सीखेंगे। तो क्लास को पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठना मत भूलिएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। इस क्लास को देखने से पहले प्रीवियस क्लास भी देखिएगा, ताकि वो देखे रहोगे तभी ये क्लास समझ में आएगा, क्योंकि इस क्लास से बेसिक पहले क्लास में है। तो आइए आज से क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करें। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 3/4 ये रेशनल नंबर है। पहले कमेंट बताओ कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे अगर इस नंबर फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को हम अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.75 करके देख लेना। 0.75 आता है, यानी ये जो आया है नंबर, ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम यहाँ पे कहीं इसको 0 मान लेते हैं और यहाँ पे कहीं इसको 1 मान लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच हमें 4 पार्ट्स इक्वली डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर देख रहे हो, यहाँ पे जितना भी डिनोमिनेटर होगा उतने में हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो गया। और ऊपर क्या है, 3 है, तो इसके थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे 3/4 यहाँ पे होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया हो तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, उसको करके जरूर देखिएगा सही होता है गलत। यहां पे देते हैं हम 3/2, 7/4 एंड 8/4। इन तीनों को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए आज के हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आइए आज का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर्स। किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, बस आपको क्लास को ध्यान से देखना, आप तुरंत सीख जाएंगे किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालना। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है कि डिफरेंट फ्रैक्शंस बट सेम वैल्यू। मींस फ्रैक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम उसको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो सबका सेम आएगा। मींस यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है
बोलूंगा मैं कि इसका 3 इक्विवेलेंट लिख के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे सेकंड भी देख लो नीचे, सेकंड हमने लिख रखा है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के में मल्टीप्लाई, किसी भी फ्रैक्शन के नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमको इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हम अगर नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक ही नंबर से करेंगे, यानी सेम नंबर से करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें हम 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो सेम आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से करते हैं, 2 2 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब 2 में 3 से करते हैं, फिर 3 में 3 से करते हैं, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे इस फ्रैक्शन का दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया। क्या क्या? 4/6 और 6/9। तो अगर हमको जितना बोलता है, बोलेगा इस फ्रैक्शन का 5 तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से किए हैं, फिर दोनों में 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो हमारे पास 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे इस फ्रैक्शन के। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे। ठीक, अगर 5 बोलेगा तो पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 बोलेगा 6 से करेंगे। तो जितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेगा हम उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक होमवर्क देते हैं, उसका निकाल के दिखाइएगा। 3/4 का इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइएगा 5 को कमेंट बॉक्स में, और 4/5 का भी 5 को निकाल के दिखाना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आज के हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को एकदम इजी वे में कंप्लीट करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ठीक, ऑपरेशन क्या क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड का। ठीक, अब इसमें दो रेशनल नंबर दिए हैं, a/b और c/d। तो हमको इसको कैसे ऐड करेंगे, सिंपल है, a/b प्लस c/d। कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींचना है और इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी a का d में, और इस वाले का इसमें कर देना है, यानी प्लस b का c में, और फिर उसके बाद लास्ट में इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी b और d। ये हो गया ऐड का। अब हम लोग देखते हैं सबट्रैक्शन यानी माइनस का। सबट्रैक्शन यानी माइनस, यहाँ पे प्लस का देखें और अब माइनस का देख लेते हैं। दो रेशनल नंबर हैं a/b और c/d, जिसका हमको ऑपरेशन सबट्रैक्शन करना है। कुछ नहीं, सिंपल a/b माइनस c/d, वही प्रोसेस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ad इस b का c में करेंगे, b मल्टीप्लाई c अपॉन b का d में कर देंगे bd। तो ये रहा ऐड और सबट्रैक्शन ऐसे। अब हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लाई और डिवीजन। थर्ड देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये रहा, कुछ नहीं, दो रेशनल नंबर है a/b और c/d, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे सिंपल यही मल्टीप्लाई है। बस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, a का c में, नीचे का नीचे में कर देंगे b का d में। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। फोर्थ डिवीजन का बात कर लेते हैं।
ये दो रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे होगा? a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर है, कुछ नहीं करना इसमें, a बाई बी डिवाइडेड c बाई डी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आप लोग सीखे होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर हो जाता है और न्यूमरेटर नीचे चला जाता है, मतलब कि d ऊपर हो जाएगा और c, और फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई वाला ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में, AD अपॉन BC ये हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी ऑपरेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए आज के हम अगले टॉपिक को देखते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज की क्लास का हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो अपने पेन कॉपी के साथ अपनी पेट भी बांध के रेडी रहना। आज का इस क्लास का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर क्लियर होगा। क्योंकि वह जब हम किसी टॉपिक के थ्योरी को पढ़ते हैं तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तब समझ में आता है, हाँ ऐसे ऐसे था। तो आइए आज के हम लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, जो कि टॉपिक नंबर 7 लास्ट। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या है कि रिजल्ट इज रेशनल आफ्टर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, मतलब ये जो प्रॉपर्टी लागू होगा, फॉलो करेगा, वो प्लस के लिए होगा और माइनस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। और जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कोई दो नंबर है उसको हम a और b है उसको प्लस करते हैं a प्लस b, और फिर उसको हम पलट के b प्लस a करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है? सेम आता है। एग्जांपल हम देते हैं 3 और 4, मतलब 3 प्लस 4 करते हैं और 4 प्लस 3 करते हैं, तो दोनों का 3 करते हैं तो दोनों का आंसर सेम यानी 7 आता है। फिर दूसरा इसमें क्या होता है कि दो नंबर लेते हैं, 3 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा इक्वल टू 4 3 जा, तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों का सेम आंसर आएगा, 3 4 जा 12 4 3 जा 12। यानी कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ये केवल होगी प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हुआ। क्यों? अगर हम दो नंबर लेते हैं, 3 में से 4 को माइनस करते हैं, फिर 4 में से 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो सेम तो नहीं आएगा, तो ये माइनस के लिए नहीं होगा। और डिवाइड के लिए देख लेते हैं, अगर हम 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका तो 2 आ जाएगा, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 0 पॉइंट आएगा 5, तो ये भी होगा, यानी डिवाइड के लिए भी नहीं होगा। तो हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, इसमें हम तीन नंबर लेते हैं, मतलब 3 4 5। अब इसको ऐड करते हैं, 3 प्लस 4 ब्रैकेट में प्लस ये 5 बाहर, फिर यहाँ पे लेते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 प्लस 4 कितना होगा? 7 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस ऐसे लिखेंगे 4 प्लस 5 9। अब 7 और 5 को ऐड करेंगे तब भी 12 आएगा, और 3 और प्लस 9 करेंगे तब भी क्या आएगा? 12। यानी ये इसका एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? a ब्रैकेट में b प्लस c, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा उसका हम a का b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a का c से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। दो नंबर लेते हैं 3 4 5, मतलब तीन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, 3 को बाहर करते हैं a, 4 प्लस 5। अब क्या करते हैं, अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 प्लस 5 9 9 3 जा 27, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। पहले 3 का 4 में करेंगे, 3 4 जा प्लस, फिर 3 का 5 में 3 5 जा 3 4 जा
12 और 3 5 जो 15, इन दोनों को ऐड करेंगे 27 आएगा। मतलब ये आपका रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आप सबको ये सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आप सबको वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए आज के हम क्लास का कुछ लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी। तो हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1। इसको फिर उसके बाद हम देख लेते हैं डेसिमल में फॉर्म, कि डेसिमल में कितने फॉर्म होते हैं, 2। टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग फॉर्म, जो कि हम 3/4 को हम करते हैं तो इसका आंसर क्या है, इतना डिवाइड करने में मतलब ये कंप्लीटली हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अगर 1/3 को हम करते हैं तो ये 3 आता लगा, कंटिन्यू आता लगा रहता है। तो यानी डेसिमल का जो फॉर्म होता है वो 2 फॉर्म होता है। डेसिमल डेसिमल कितना फॉर्म होता है, टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक, तो आई होप आप सबको आज के क्लास का सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो हमने इसमें पहला टॉपिक पढ़ा व्हाट आर रेशनल नंबर, फिर सेकंड टॉपिक पढ़ा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, फिर हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड फोर्थ पढ़ा रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस, एंड फिफ्थ पढ़ा इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, एंड सिक्स्थ पढ़ा ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, एंड सेवेंथ पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, एंड लास्ट 8 पढ़ा आइडेंटिटी। फिर हमने जाना डेसिमल के 2 फॉर्म होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग फॉर्म और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि हम जब कोई फ्रैक्शन लेते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो आता रहता है कंटिन्यू। तो आई होप आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब हम करेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस पूरे थ्योरी को अच्छे से रिवीजन करके आओगे तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।